नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। बात करते हैं दिनेशपुर की। प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन में पूरे भारतवर्ष में नगर पंचायत दिनेशपुर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के अलावा कई नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। दिनेशपुर से मयंक अग्रवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। जिनके दिलों में गम होता है, आज तो खुशी का माहौल है। सवा 6 लाख रुपया देते, 1,68,000 रुपया उसका और बाकी प्रधानमंत्री का। वो बेटी को पढ़ा भी सकते हैं, उसकी शादी भी कर सकते हैं, माँ बापों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और चेयरपर्सन का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार घोष करेंगे, दोनों हाथ खड़े करके बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता। आपकी बेटी की शादी हो तो आपके बेटी के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने के लिए आए। कोई घर में कोई दुखद घटना किसी के भी ना हो, लेकिन इत्तेफाक से जिंदगी है, सुख दुख का मेला ये तो सबके साथ है। कभी कोई घटना घटे तो नेता दुख में आपके बच्चे के ऊपर सवा 6 लाख रुपया देते, 1,68,000 रुपया उसका और बाकी प्रधानमंत्री का। वो बेटी को पढ़ा भी सकते हैं, उसकी शादी भी कर सकते हैं, माँ बापों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बेटी की शादी हो तो आपके बेटी के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने के लिए आए। कोई घर में कोई दुखद घटना किसी के भी ना हो, लेकिन इत्तेफाक से जिंदगी है, सुख दुख का मेला ये तो सबके साथ है। कभी कोई घटना घटे तो नेता दुख में आपके बच्चे के ऊपर। सरकार नहीं मान रही है। आप थोड़ा सा इसको देखें कि ये जो विषय है, जो एग्रीकल्चर का विषय है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। अब अगर कभी आप हमारे जो वहाँ के 40 मुखिया हैं हमारे यूनियंस के, उनको आप सुने, मैं सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ। मैं उनकी 2 मीटिंग में भी बैठ कर आया हूँ। मैं लगभग 1 महीना लगातार सिंगू बॉर्डर रहा था। मेरी पीछे थोड़ी ठंड लग गई, तबीयत ख़राब होने से मैं पिछले 10 दिन से यहाँ हूँ। तो मैंने एक एक चीज़ को बड़ी करीब से देखा है। किसान नहीं मान रहा, आपने कहा किसान मान रहा है, क्योंकि बिल को रिपील करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक नोटिफिकेशन जारी होगा, ये फिर लागू हो जाएंगे। अगर आप उसको पूर्ण रूप से खाली कर देते हैं, बिल के अंदर जो भी है वो कहते हैं हम सब समाप्त कर देंगे, लेकिन बिल तो समाप्त नहीं हुआ ना। वो पेड़ जो कटीली झाड़ी का है, जिसमें कांटे उगते हैं, जो जहरीला पेड़ है, उसके ऊपर से तने को काट देने से उसकी जड़ ख़त्म नहीं होगी, और जब तक उसकी जड़ ख़त्म नहीं होगी तब तक वो पेड़ दोबारा ग्रो करेगा। इसलिए हमारे किसान बैठे हैं कि अगर कोई एक शर्त है तो रिपील की है, और दूसरा हमारी समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहनाने की है। जो समर्थन मूल्य अगर प्राइवेट सेक्टर का की भी कोई आड़ती व्यक्ति खरीदता है तो वो सरकारी रेट पर उस समर्थन मूल्य पर किसान का धान या फसल कोई भी जो 23 फसलें हैं वो उसको खरीदें। और रही बात चल रही थी कि एग्रीकल्चर विषय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंटर का नहीं है। क्यों नहीं है? फूड स्टफ और फूड ग्रेन दोनों में अंतर है। फूड ग्रेन जो है वो गेहूं तक है
फूड ग्रेन जो है वो धान तक है, उसका विषय सेंटर का नहीं है। अब आती फूड स्टफ की बात, यानी आप चावल का उत्पादन करते हैं धान के बाद में, वो सेंटर का विषय है। आटे की बात करते हैं, वो सेंटर का विषय है। लाई तक हमारा है, लाई से तेल निकलता है, वो सेंटर का विषय है। तो तेल पर बनाए ना, आटे पर बनाए ना, चावल पर बनाएं, लेकिन हमारे फूड ग्रेन पर ना बनाएं, किसानों की फसल पर ना बनाएं। और ये व्यापारी पक्ष का, क्योंकि इसे माना गया है अंदर मीटिंग्स में, ये व्यापारिक पक्ष का कानून है, ना कि किसान पक्ष का कानून। लगातार मांग कर रहे हैं कि जो तीनों काले कानून हैं वो वापस लिए जाएं, और जब तक ये मांग नहीं मानी जाती तब तक किसान अपना प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। और जो ऐसे लोग, जो ऐसे नेता हैं जो इस समय सरकार में मंत्री हैं, अरविंद पांडे जी, जो किसानों को दलाल और फर्जी बताने का काम कर रहे थे, हम लगातार इनका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये जबरदस्ती गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है किसानों को, और किसानों की पहले भी एक ही मांग थी, आज भी एक ही मांग है कि तीनों कानून वापस हो, किसान सरकार बिल वापस कर दे। किसान सरकार का धन्यवाद करने का काम करेंगे, और अपने किसानों के पास समय नहीं है, किसान खेतीबाड़ी में व्यस्त है, लेकिन अपने समय निकाल कर अपनी खेती को ताक पर रखकर, अपने परिवार को ताक पर रखकर किसान इतनी सर्द रातें वहाँ पर काट रहा है। और किसानों की केवल एक ही मांग थी, एक ही मांग है, सरकार बिल वापस ले, किसान खुशी खुशी अपने घर जाएंगे और सरकार का धन्यवाद करने का काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री, हमारे जो किसान वहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं, जो बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनको दलाल कहने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर 8-10 किसान कुछ इकट्ठा कर करके किसानों को गुमराह करने के लिए, प्रदेश के किसानों की छवि खराब करने के लिए ये किसानों को वहाँ पर लेके गए दिल्ली। और बाद में जो किसान पांडे जी दिल्ली लेके गए थे, उन सब ने आकर अपने समाज में माफ़ी मांगने का काम किया, और ये बताने का काम किया कि मंत्री जी ने उन्हें गुमराह करके ले गए हैं। और हम किसानों की आवाज़ बनते रहेंगे, हम गुमराह नहीं होने देंगे, और ये लड़ाई हम जीत कर ही रहेंगे। हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में, और साथ साथ मोदी जी की योजनाएं जो हैं, जो जनता को स्वावलंबी इज्जतदार बनाने की हैं, सभी कार्यकर्ता हमारे, चाहे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों या जिलाध्यक्ष हो, MP हो, ML हो, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी का ही जो पुरुषार्थ किया है वो काम आएगा। कांग्रेस के पूर्व मतक्षेत्र से जीत रहे उनका विकास नहीं हुआ ना, इसलिए उनको विकास दिखाई नहीं देता है। और उनका विकास हो जाता तो उनको विकास दिखाई देता। आज जो उत्तराखंड में विकास दिखाई दे रहा है, जो काम हमने किए हैं ना, वो कभी जीवन में नहीं सोच सकते। पानी के लाइन जो बिछाने की बात कर रहे हैं वो हमने शुरू की है, पानी देने की बात कर रहे हैं वो हमने कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने कही है, कोरोना पीरियड के अंदर जो हमने योजनाएं चलाई हैं, अभी जो हॉस्पिटलाइज लोगों को इलाज किया है वो सबने किया है। वो लोग तो जो मोदी जी ने कहा ना एट होम, वो तो एट होम रहे थे सारे के सारे। हमारे कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी है, त्याग दिया है यहाँ पर उत्तराखंड को बचाने के लिए। सर, भाजपा के हिसाब से सही है या कांग्रेस के हिसाब से सही माना जा रहा है? भाजपा के हिसाब से नहीं, 87% देश की 78% देश की जनसंख्या मोदी जी के साथ है और बिल का समर्थन करती है। कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। 15 तारीख को बात होगी और उसका हल निकलेगा। ऐसा केस लाएंगे, उसको सोल्व करेंगे। सर, किसान मैं भी हूँ। हाँ, 12,000 रुपये काट लिया और मेरा 8,000। आप प्रूफ दो तो देखेंगे आप। इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े, जो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहे हिंदी मीडियम से पढ़े, दोनों मीडियम होगा। और बाकी कब से शुरू होगा सत्र क्या है? बिल्कुल, हमारी अब तो जियो हो ही गया, सारे मानक हमने तय कर दिए, स्कूल चिन्हित कर लिए, बजट भी हमने इसके सापेक्ष जारी करने का हम निर्णय ले रहे हैं, और उम्मीद है कि मुझे लगता है अगला सत्र हम अटल उत्कृष्ट विद्यालय को संचालित कर लेंगे। कोई किसान हमारा विरोधी नहीं है ना। कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, इसमें बेसिकली जो दिनेशपुर नगर पालिका की जो अचीवमेंट है उसको लेकर के एक प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारे जो स्थानीय किसान भाई हैं, इनका भी एक विरोध प्रदर्शन है कानून को लेकर के। तो इस पर हम लोगों ने बैरियर वगैरह लगा रखा है, प्रॉपर फोर्स लगी हुई है। ये अपना शांतिपूर्वक एजिटेशन ये कर रहे हैं, यहाँ पर अंदर प्रोग्राम भी चल रहा है। तो कानून व्यवस्था और सुरक्षा जो है इंटैक्ट है और इसको हम कायम रखेंगे। पूरी बात तो फोर्स लाना था और फोर्स की ज़रूरत तो नहीं है जो स्थिति है इस बार। देखिए, वर्तमान में हमने फोर्स लगा रखा है, अंदर कार्यक्रम स्थल पे भी लगा रखा है और साथ ही यहाँ बाहर भी लगा हुआ है। साथ ही ये भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, एग्रेसिव नहीं है, तो व्यवस्था ठीक है।